यस, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग एक चैप्टर लेकर आए हैं। ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 है। चलिए, हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो इस रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत। रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत। शुद्ध शब्दों में कहेंगे तो स्रोत। तो इसको हम लोग सदैव अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करेंगे या एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी का कहीं ना कहीं स्रोत ज़रूर होगा, क्योंकि एनर्जी जब तक कोई एक बॉडी नहीं होगा तब तक वहाँ से एनर्जी रिलीज़ नहीं हो सकता है। कोई ना कोई इसका परफेक्ट कारण होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सनलाइट है तो सनलाइट को प्रोड्यूस करने वाला स्रोत या सोर्स भी है, और वो है सन। तो हर एक का जो हम जिसको भी एनर्जी के रूप में देखते हैं तो उसका कोई ना कोई स्रोत होता ही है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये समझेंगे अच्छी तरीके से कि रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं और रिसोर्स का वैरायटीज़ क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद जस्ट इसका डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी और वैल्यू एंड यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। सीधी सी बात है, रिसोर्स हर उस चीज़ को कह सकते हैं जिस चीज़ का यूटिलिटी और वैल्यू दोनों है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है, बिल्कुल है, बहुत सारा पत्थर है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं या किसी कुत्ते को मार के भगाने के लिए, या पेड़ से फल तोड़ने के लिए, या किसी के गाड़ी के शीशे को फोड़ने के लिए, या फिर किसी को मारने के लिए। यूज़ तो है, यूटिलिटी तो है, बट हम उस रास्ते पे पड़े हुए पत्थर को रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जस्ट कहीं भी फेंका हुआ मिल सकता है। लेकिन जब आप वही पत्थर अपने घर के किचन बेसिन में या किचन के रूप में किचन में लगाने के लिए या घर के चारों ओर लगाने के लिए जब आप वही पत्थर खरीदते हो, जिसको हम लोग थोड़े से दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटीज़ के पत्थरों का पेमेंट कॉस्ट अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है, तो वो रिसोर्स हो गया, क्योंकि उसका यूटिलिटी भी है और उसका वैल्यू भी है। तो ये रिसोर्स का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि यूटिलिटी और वैल्यू दोनों होना चाहिए, और साथ ही साथ वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जाम्पल, लैंड हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे रिसोर्स के वैराइटीज़ हैं। एंड सम रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली, एग्जाम्पल सॉइल, सनलाइट, वाटर, बट सम रिसोर्स आर प्रोसेस्ड देन ट्रांसफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग कुछ रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ रिसोर्स को हम लोग को चेंज करना पड़ता है, हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आयरन जो हम लोग निकालते हैं वो हेमेटाइट से निकालते हैं, और भी अलग अलग ओर से निकालते हैं। तो निकालते वक्त वो तो पत्थर के रूप में होता है, वो किसी यूज़ का नहीं होता है जब तक उसका रूप बदल के मेटालिक फॉर्म में हम लोग ना निकालें। मतलब आयरन का अगर यूज़ करना है तो उसका कोई ना कोई परफेक्ट शेप देना होगा जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से होगा। जैसे आयरन को अगर हम कोई चाकू का रूप दे दे या फिर कोई एक्स का रूप दे दे, ये इस तरीके से जब तक हम रूप नहीं देंगे तब तक उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो जस्ट सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कुछ रिसोर्स को हमारे यूज़ करने के लायक बनाने के बाद यूज़ करते हैं। तो वो हो गया रिसोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या क्या है? तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेस है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स हम लोग जानते हैं, रिसोर्सेज दैट आर डराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, और सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये वाइल्ड लाइफ, लेक, ये सब रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है जो मदर नेचर हमें देती है। चलिए, ये तो नेचुरल रिसोर्स हो गया, जस्ट हमें पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को हम लोग किस प्रकार क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसको क्लासीफाई करने का जो मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, on the basis of availability and on the basis of distribution।
ये 4 कैटेगरीज़ के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। आइए देखते हैं कि इस हिसाब से क्या क्या है। मैंने आप लोग के लिए एक टेबल बना रखा है, आप लोग इसको एक बार 2 बार देखोगे और थोड़ा सा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यूज़ एंड डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किस किस टाइप में बटा है। हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव वे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूबिक्टस और लोकलाइज्ड है। ये डिफरेंट फॉर्म्स दिया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, याद रखिए, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ओरिजिन के हिसाब से किस किस टाइप में है, बायोटिक और एबायोटिक। तो हम लोग थोड़ा सा इसी में और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। दोज रिसोर्सेज विच आर डराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो भी रिसोर्स हमें लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया। फ्लोरा हो गया वेजिटेशन, जो ग्रीन प्लांट्स जो हम लोग देखते हैं, ये बायोटिक रिसोर्स है। और फौना हो गया एनिमल्स, ये भी, क्योंकि ये दोनों लिविंग हैं इसलिए इसको बायोटिक कहते हैं। एंड एबायोटिक रिसोर्स हो गया दोज रिसोर्स विच आर डराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉयल, मिनरल, एयर, वाटर, मतलब जिसमें जान नहीं है। तो ये हो गया फ़र्क बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स का। नेक्स्ट है, हम लोग ज़रा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, एक्चुअल रिसोर्स आता है और एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स किसको बोलेंगे, दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन टू अस, हमें जिसका क्वांटिटी और क्वालिटी पता है उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आयरन एंड कोल डिपॉजिट ऑफ झारखंड, हमारे राज्य में जो आयरन और कोल डिपॉजिट है वो एक्चुअल रिसोर्स में आता है, क्योंकि हम लोग को इसका माने क्वांटिटी और क्वालिटी सारा पता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स, दैट मीन्स दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज एट प्रेजेंट टाइम, मतलब हम लोग इसको अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर टाइम। देखिए बहुत सारे हम लोग का साइंस डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा डेवलप किया है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम, बट कुछ चीज़ों को निकालने के लिए हम अभी भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं। जैसे यूरेनियम डिपॉजिट इन लद्दाख, ये दिख रहा है बर्फ़ का पहाड़ी भरा हुआ है, घाटी भरा हुआ है, यहाँ पर यूरेनियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट है, लेकिन इसको निकालने का अभी तक हम लोग के पास वो तरीका मेथड नहीं है, हम लोग अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। एक तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है और दूसरा इतना हेवी पहाड़ है, बर्फ़ वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी तक हम लोग, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहाँ से निकाल सके। तो क्लियर हो गया, फिर से बता दूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल आता है। तो रीन्यूएबल क्या है, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्लेनिश्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो तुरंत थोड़ी देर के अंदर वापस प्राप्त हो जाता है, वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है। जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब रिन्यूएबल है, ये हमेशा मिल जाता है और ये हमेशा इसका अवेलेबिलिटी माने समय के साथ तुरंत में हो जाता है। तो ये रीन्यूएबल हो गया, तुरंत वापस मिल जाता है, इसको रिप्लेनिश्ड आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई इसको थोड़े देर में नहीं कर सकते हैं, इसको करने के लिए करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, हम लोग जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बनने में करोड़ों साल लगे हैं। तो ये पेट्रोलियम हो गया, ये कोल हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा यूबिक्टस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्टस हो जाएगा दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्टस, जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये यूबिक्टस हो गया। एंड लोकलाइज्ड हो गया दोज रिसोर्सेज विच आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन रीजन्स, मतलब कोई खास जगह पर है तो उसको लोकलाइज्ड कहते हैं।
जैसे मिनरल्स, मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जगह नहीं है, ये कुछ कुछ जगह पर अलग अलग जगह फैल, जैसे झारखंड में कोल का डिपॉजिट है, छत्तीसगढ़ वगैरह में आयरन डिपॉजिट है, कर्नाटक में भी आयरन डिपॉजिट है। तो ये जो डिपॉजिट है अलग अलग जगह के हिसाब से, इसको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। फिर से बता दो, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्टस एंड लोकलाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला पॉइंट याद कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड या ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, तीन टाइप ऑफ रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? दोज रिसोर्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड स्किल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन ने जिस रिसोर्स को बनाया है, ह्यूमन ने जिन चीज़ों को बनाया है और वो एज ए रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, जैसे हाउस हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ये सब रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है या मैन मेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमन खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि अगर ह्यूमन नहीं रहेगा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन के पास एक डेवलप्ड ब्रेन है जो कुछ भी कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर स्किल and it is the most important of all resources present on earth. This is because all other resources derive their meaning and value from the need of the people. जाहिर सी बात है, बाकी सभी रिसोर्स को हम वैल्यू तभी देते हैं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से कितना काम करता है, नहीं करता है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। पहले ज़रा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल। स्किल का मतलब होता है तकनीक, एंड नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। लोगों का, एक इंसान का ज्ञान और तकनीक को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, टू एनेबल देम टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। क्यों? ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, असरदार हो सके, एफिशिएंट माने और बेटर करने वाला हो सके, एंड प्रोडक्टिव हो सके, भाई वो प्रोडक्शन में काम आ सके। तो इस चीज़ को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, हम ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ह्यूमन को, नॉर्मल ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हायर एजुकेशन, हायर ट्रेनिंग, माने ये सारी चीज़ें आती है। आप जो स्कूल में जा रहे हो, हर कुछ दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, जीवन में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही जीवन छोटा है, आप पूरी चीज़ें कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन हाँ, आप कुछ चीज़ सीखने के बाद आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेटर, पहले से ज़्यादा स्किल्ड, पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मतलब ह्यूमन को रिसोर्स में बदलना है तो उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो तभी वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक था कि इम्प्रूव करना है ह्यूमन के स्किल को। तो ह्यूमन का स्किल तभी डेवलप होगा या इम्प्रूव होगा जब तक उसको सही ढंग से प्रोसेस के थ्रू नहीं पास करेंगे। मतलब एजुकेशन, उसके भोजन पर, न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा, उसको हायर एजुकेशन दिलाना होगा, उसको ट्रेनिंग दिलाना होगा। तो इस तरीके का बहुत सारा, और घुमा फिरा के बात एक है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, खर्च करना होगा। जैसे आपके डैडी, मम्मी, डैडी आप लोग के ऊपर खर्च कर रहे हैं ताकि आप एक दिन लायक बन सको, मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव बन सको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचाना। क्या? जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग पर ईयर, सभी को जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एंड डिमांड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजप्शन, जाहिर सी बात है रिसोर्स का डिमांड और उसका खपत इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ा जा रहा है। एंड दिस लेड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड एग्जॉशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब गलत जगह खर्च होना, भ्रष्ट होना, एंड एग्जॉशन, जानते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा भाई, अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अगर पेट्रोलियम का सही ढंग से हम लोग
इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन मोटरसाइकिल और कार को हम लोग शोरूम में जस्ट वो जैसे शीशे के घर में सजा के रखना हो। क्यों? क्योंकि कार तो रहेगा लेकिन पेट्रोल रहेगा नहीं, कार चला नहीं पाएंगे। आने वाले जनरेशन को ये बताएंगे कि भैया तुम्हारे दादाजी परदादाजी ऐसे कार चलाते थे क्योंकि उस समय पेट्रोल था और उन लोगों ने पेट्रोल को ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। चलिए इसी का टॉपिक है ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लॉथिंग, हम लोग क्लॉथिंग के लिए भी डिपेंड करते हैं, एंड मिनरल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। हम लोग मिनरल्स की जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ करने के लिए मिनरल्स चाहिए, क्लॉथिंग के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स चाहिए, फूडिंग के लिए भी प्लांट्स एंड एनिमल्स चाहिए। सो it is very necessary to use these resources judicially। judicially का मतलब होता है न्यायपूर्ण, मतलब हमारा भी ज़रूरत पूरा हो जाए और भविष्य में जो जनरेशन आएंगे उनके लिए भी बचा रह जाए। अदरवाइज इट विल कॉज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। चलिए इसीलिए ये टॉपिक आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक प्रोसेस है, simple definition, it is a process in which we use our resources in such a way that it maintain a balance between the present use and the need for future generation। भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है और प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स या छोटे छोटे आइडियाज़ दिए गए हैं जिससे हम लोग फॉलो अगर अपने जीवन में फॉलो कर ले तो वाकई में हम लोग बहुत सारे रिसोर्स को बचा पाएंगे। चलिए ये क्या है थोड़ा सा देखिए क्या है। इफ़ ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस दिस 4 गोल्डन आर। गोल्डन आर मतलब गोल्डन आर फॉर रूल। क्या रूल है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या? कंज्यूम लेस एंड डू नॉट वेस्ट। आप उतना ही रिसोर्स यूज़ करो जितना यूज़ कर पाओगे, जितना बर्बाद नहीं हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप खाने में उतना ही रोटी या चावल लो जितना आप खा पाओगे, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, वेस्टेज ना हो ये कोशिश कीजिए। रीयूज़, यूज़ अ प्रोडक्ट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। कोई भी प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उसको ज़रूर करो। रिसाइकल, अवॉइड वेस्टेज बाई चेंजिंग अ यूज प्रोडक्ट इनटू अदर फॉर्म। मतलब ये कोशिश कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा रिसोर्स बचेगा। एंड रिफ्यूज़, इफ़ यू डू नॉट नीड समथिंग रिफ्यूज़ टू यूज़ इट। ज़बरदस्ती का आप खरीद कर जगह में घर के अंदर ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मत खरीदिए, सिर्फ दिखावे के लिए मत लीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि आपके पास जो चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। इससे क्या होगा, अदरवाइज़ पूरा हमारा जो अर्थ है ना, प्लैनेट अर्थ एक कूड़ा का ढेर बन जाएगा। क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा माने हर चीज़ को हम इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर ले रहे हैं कि क्या होगा ना, अल्टीमेटली हमारा प्लैनेट एक जो ब्लू प्लैनेट था ना, ब्लू प्लैनेट से अब ये गार्बेज प्लैनेट कहलाने लगेगा। इसीलिए छोटा सा ये मैसेज भी था कि हम लोग को रिसोर्स को बचाना भी है और वेस्टेज होने भी नहीं देना है। बस ये चैप्टर छोटा सा था, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।